हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल में एक नया चैप्टर या ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले जो लेक्चर्स थे, ये हमारा 6 लेक्चर होगा मैथमेटिकल टूल का। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? फंक्शन पढ़े, डोमेन रेंज निकालना सीखे और ट्रिग्नोमेट्री का जितना बेसिक कंसेप्ट था ये पढ़ लिए। आज हम लोग क्या स्टार्ट करना है? आज हम लोगों को कैलकुलस स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें पढ़नी है हमको कैलकुलस में, वो आप लोग अभी तक कहीं नहीं पढ़े हो। ये बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा या नया कंसेप्ट होगा और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ पे मिलेगा हमको? कैनेमेटिक्स में या मोशन इन 1D में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों को इसका बहुत सारा क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कहां से बनेगा? जो कैलकुलस से बनेगा। अब कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना क्या है? कैलकुलस में हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है। यानी कि अगर हम लोग कैलकुलस को डिफाइन करें, कैलकुलस डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? कैलकुलस में हम लोग 3 चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहला क्या होगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और आखिरी जो होगा लास्ट वाला इसका टॉपिक, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अभी हम लोग इसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में। वो क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए, मिटा दे इसको, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। यानी आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंशिएशन। यानी हमको डिफरेंशिएशन जानना है। देखो, डिफरेंशिएशन होता क्या है? अगर सिर्फ हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग चले या जितना हम लोग को फिजिक्स में जानना है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। या हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या? dy डिवाइडेड बाई क्या? dx। डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट मतलब क्या हुआ? अगर फिजिक्स में हम लोग को जानना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? dy बाई dx। और डिफिनेशन क्या होगा डिफरेंशिएशन का? इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसी भी फंक्शन के चेंज होने का रेट या किसी फंक्शन के चेंज होने का रेट क्या है, कैसे हमारा कोई फंक्शन चेंज होगा। क्लियर है? लेकिन अगर किसी को जानना है कि बेसिकली ये बताइए सर कि ये आया कहां से, हम लोग क्यों इसको dy बाई dx ही लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखो, ये हम लोग को फिजिक्स में इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को जानना है तो बस हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसका मतलब समझो। अच्छा ये बताओ बच्चों, आपको स्लोप पता है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या हुआ? ढाल। या हम लोग क्या समझते हैं? स्लोप का मतलब आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत मैथ्स में कि क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या? टेन थीटा। यानी एज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई ऐसा एक ग्राफ है, कोई ऐसा एक ग्राफ है। क्लियर है? ऐसा एक ग्राफ है, अगर हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप का मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? हम जानते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, ये क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट लिखने आता है, कैसे लिख सकते हैं? एक्स कॉमा क्या हो जाएगा? वाई। क्लियर है? ये वाला लेंथ हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला लेंथ हो गया वाई और ये वाला लेंथ कितना हो गया? एक्स। तो यहाँ पे अगर हमको टेन थीटा लिखना है, अगर यहाँ पे टेन थीटा लिखना होगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा होता है क्या? वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वाई बाई एक्स। ठीक है, यहां से यहां तक का एंगल लिखे। अगर मान लो हमको यहाँ पे ही एंगल लिखना है, यहाँ पे एक हम लोग लाइन ले लेते हैं, पैरेलल लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये वाला कोऑर्डिनेट मान लो कितना है? x1 कॉमा y1। वैसे ही क्या होगा अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले ले, कितना? x2 कॉमा y2, तो ये वाला भी एंगल निकाल सकते हैं। ये भी कितना होगा? टेन थीटा। ये बताओ बच्चों, टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या लिखेंगे? y बाई एक्स। इसमें y क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस, और x क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे लिखेंगे बच्चों? ये बताइए, ये वाला टोटल हमको डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितना है? y2। और नीचे वाला ये वाला डिस्टेंस कितना है? y1। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस कितना? y1, ये वाला डिस्टेंस।
वैसे ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2, ये वाला डिस्टेंस कितना है x1, तो ये वाला कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हमको tan थीटा लिखना है तो वो क्या लिखेंगे y2 माइनस कितना y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस कितना x1। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखे हैं। अगर हमको यहाँ से यहाँ एंगल लिखना था इस ट्रायंगल के लिए तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1,0 डिवाइडेड बाई x1,0, तो कितना हो गया y1 बाई x1 या y बाई x। क्लियर है? ऐसे हम लोग स्लोप लिख सकते हैं। ये किस फंक्शन के लिए हुआ? अगर मान लो हमारा ऐसे क्या है, स्लोप हमारा कांस्टेंट है, ये थ्रू आउट द लाइन स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसका ढाल क्या है, कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट। कोई जरूरी है कि हमेशा स्लोप कांस्टेंट होगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि स्लोप कांस्टेंट होगा। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है, कुछ ऐसा करके ग्राफ है। अब ये बताओ यहाँ पे अगर हमको स्लोप लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो स्लोप हमारा चेंज होता जाएगा। अगर यहाँ पे स्लोप लिखेंगे तो इसका स्लोप ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे तो इसका स्लोप क्या हो गया, ये यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे θ1, ये θ2, यहाँ पे एंगल बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे स्लोप लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत पास पास दो पॉइंट लेंगे। देखो ध्यान से, अगर ऐसा कोई ग्राफ है, अगर यहाँ पे स्लोप लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए y1 और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिए कितना y2। ये कितना हो गया y1, x1, ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या लिखेंगे y1, x1। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे y2, कितना x2। बहुत पास पास है। यहाँ पे हम लोग स्लोप खींचेंगे ऐसे, ये वाला एंगल होगा tan थीटा या ये वाला एंगल होगा tan थीटा, दिख नहीं रहा है इसी के लिए बहुत पास ले लिए। थोड़ा सा हम दूर ले लेते हैं कि आप लोगों को दिखेगा, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत पास पास होगा। यानी कि ऐसा कुछ करके स्लोप है हमारा, ऐसा कुछ करके, ये कट नहीं करना चाहिए, ये वाला एंगल थीटा, या ऐसे नीचे बढ़ा दो ये वाला एंगल थीटा। अगर यहाँ पे हम लोग, ये हो गया x1, y1, ये वाला x2, y2। अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, ये वाला ट्रायंगल, इसको ऐसे बाहर लिखें, इस वाले ट्रायंगल को ऐसे बाहर लिखें, ये वाला पॉइंट क्या था y1, x1 या x1, y1, ये कितना था y2, कितना x2, और यहाँ पे लिखना है tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा बाबू, tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा भी क्या हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई कितना x2 माइनस x1। अब हम जानते हैं कि y2 और y1 क्या है, बहुत पास पास है। तो देखो बच्चों, फिजिक्स में हम लोग दो चीज याद रखेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, एक टर्म आएगा डेल्टा और एक टर्म क्या आएगा डी, या डी ना लिख करके ये डेल भी लिख सकता है। ये दो टर्म का मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दो टर्म का मतलब समझना है कि फिजिक्स में अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए डेल्टा, या फिर क्या लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ जाए डी, या फिर ऐसा भी लिखा आ जाए कि डेल, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, और डी का मतलब भी क्या होता है चेंज, डेल का मतलब भी होता है चेंज। इसका मतलब क्या होता है लार्ज चेंज। अगर मान लो यहाँ पे y2 माइनस y1 का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है y2 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल y डिवाइडेड बाई कितना डेल x, डेल्टा y डिवाइडेड बाई कितना डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब क्या हुआ y2 माइनस y1, डेल्टा x का मतलब क्या हुआ x2 माइनस x1। लेकिन ये चेंज क्या है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि y2 माइनस y1 चेंज है, लेकिन ये क्या है पॉइंट जो है बहुत पास पास है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे dx। dy का मतलब क्या हुआ चेंज, इसका भी मतलब चेंज होता है, लेकिन चेंज क्या होना चाहिए, चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। तो उसको क्या लिखते हैं, डी से लिखते हैं या डेल से लिखते हैं, ये पार्शियल वाला। तो डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है और डेल का मतलब ही क्या होता है, डी का मतलब ही क्या होता है चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ लार्ज चेंज, जहां पे लार्ज चेंज होगा जैसे कि 200 माइनस 2, तो डिफरेंस कितना आया 198। तो डिफरेंस क्या है बहुत बड़ा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस है 2.001 माइनस कितना 2, तो डिफरेंस कितना आया 0.001। तो ये जो चेंज है वो कितना है बहुत छोटा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल डी से या डेल से। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखो ये स्लोप जो हुआ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। इसी हम लोग dy बाई डी एक्स को यहाँ पे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है d बाई डी का मतलब होता है d बाई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। dy बाई डी का मतलब क्या हुआ रेट ऑफ चेंज, चेंज होने का रेट, किस रेट से चेंज हो रहा है, कौन सा क्वांटिटी y किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में।
क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज डी बाई डी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वाई, ऊपर क्या है वाई डिवाइडेड बाई क्या एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू क्या एक्स, इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, हमेशा हमारा ऊपर वाई और नीचे एक्स हो, क्लियर है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग डीवी बाई डी टी, इसको क्या पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या टाइम, इसको क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन। वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v को लिखेंगे हम लोग ds बाई कितना dt, तो s क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, t क्या हुआ टाइम, तो इसको क्या पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या टाइम। हमको इतना से कोई मतलब नहीं था कि हम लोग ये क्या क्या समझे, ये सिर्फ समझने के लिए है। फिजिक्स में हम लोग क्या जानना है, हम लोग फिजिक्स में ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज, और लिखेंगे कैसे, इसको लिखते कैसे हैं dy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई dx क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है अगर हम लोग सिर्फ समझे, देखो एग्जैक्ट मीनिंग अलग चीज है, लेकिन हम अपने समझने के लिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पावर को रिड्यूस करना, पावर को क्या करना कम करना, क्लियर बात। तो हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग फंक्शन का, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो कौन कौन सा फंक्शन होता है हम सबको पता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्दर क्लासिफाई किए थे, इसीलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट था, याद है ना। पहला जो हमारा मैथमेटिकल टूल का जो पहला लेक्चर था फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन को क्लासिफाई किए थे कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अलग अलग फंक्शन का, क्लियर है। तो ये अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ने के से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला जान जाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब कुछ फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, सबसे पहले उस फॉर्मूला को आप याद करो, या सबसे अच्छा क्या है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन वहां पे फॉर्मूला लिखते जाएंगे और उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे, उससे क्या होगा उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। फॉर्मूला ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि पहले पूरा फॉर्मूला लिख दे और उस फॉर्मूला को एक एक करके एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक में क्या क्या आएगा, एल्जेब्रिक में पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जैसे पावर आ गया, पावर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन वगैरह, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास रेशनल आ जाए फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, इस टाइप का अगर फंक्शन आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ट्रांसुडेंस में भी आ सकता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सबका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, और क्या करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन में एक एक करके सबका क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन करते जाते हैं, उससे आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, क्लियर है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन किसका पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन का। देखो अलग से भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, अगला टॉपिक लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना है एल्जेब्रिक फंक्शन, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लो सिर्फ हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा, अगर सिर्फ कांस्टेंट हो, फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो, कोई चेंज ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, क्लियर है बात। यानी क्या है, हमारे पास एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, एल्जेब्रिक में नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि क्या है हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एफ से भी डिनोट करो, हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, वाई से। बताए थे हम आप लोगों को कि हम लोग एफ एक्स से भी लिख सकते हैं, एफ थीटा भी लिख सकते हैं, फंक्शन को एफ से भी लिख सकते हैं, या हम लोग सिंपली किससे लिख सकते हैं, वाई से भी लिख सकते हैं। तो एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू हमको दिया है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है के कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी, जैसे 5, 10, 15, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब कुछ भी हो सकता है, बस कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम लोग खुद समझो, क्या कांस्टेंट कभी चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, तो उसके चेंज होने का रेट कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखिए dy बाई डी एक्स
डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है k, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे k डिवाइडेड बाई कितना dx, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी ये याद रखना है पहला फॉर्मूला हमारा कि किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्लियर है बात, ये हमारा डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाए 100। अब बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कैसे लिखेंगे dy बाई कितना dx, dy बाई dx, y का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाई कितना dx, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात, ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या आया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग फिजिक्स में ये समझेंगे कि dy बाई डी एक्स, कोई जरूरी नहीं है कि y ये रहे। डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई डी, जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन और नीचे जिसके रेस्पेक्ट में करना है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर y दिया रहे, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे x के रेस्पेक्ट में करना हो। अभी एग्जांपल दिए हैं एक्सीलरेशन को dv बाई dt, ऊपर क्या था वेलोसिटी v, नीचे क्या था टाइम t। क्लियर है बात, रब करते इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में क्या होगा, हम पावर फंक्शन का बात करते हैं, और पावर फंक्शन में कोई जनरल फॉर्मूला। पावर फंक्शन क्या होता है, जिसका पावर चेंज हो। लाइक मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर कितना 3, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर -9, एक्स के पावर कितना -11। ये सब फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन। ये सब क्या है, इसका पावर चेंज हो रहा है। अभी बताओ इसको अगर जनरल टर्म में लिखना है तो जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे। अगर मान लो हमको एक ऐसे टर्म में लिख देना है जो टर्म क्या करेगा, जिस टर्म में हम लोग n मतलब जिस टर्म से हम लोग इस टोटल फंक्शन को क्या करें रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टोटल क्वांटिटीज को, या टोटल क्वांटिटीज नहीं, क्वांटिटी फिजिक्स का टर्म हो गया, टोटल फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जनरल नंबर, जनरल टर्म। कैसे लिखेंगे, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा देखो सबका बेस सेम है x, पावर सिर्फ चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x का पावर समथिंग में क्या लिख दे x का पावर क्या लिख दे n। क्लियर है, तो चलो दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम किसका डिफरेंशिएशन, पावर फंक्शन का। यानी अगर हमको दिया है y इज इक्वल टू कितना x टू द पावर n। अब देखो बच्चों x में कंफ्यूज मत होना, हम x हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ के चलना है, या आप लोगों को मानना है कि जो मेरा हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना होगा कि हैंड राइटिंग को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझें। हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा लिखेंगे, ठीक है। तो अगला क्या है y इज इक्वल टू कितना x टू द पावर n, जहाँ पे n क्या हो सकता है एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, सिर्फ हमको फॉर्मूला जानना है। इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ d डिवाइडेड बाई क्या d, डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई डी। किसका डिफरेंशिएशन y का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y, किसके रेस्पेक्ट में क्या चेंज होगा x, तो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है x टू द पावर कितना n डिवाइडेड बाई कितना dx, देख सकते हैं। अब देखो ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बताए थे, डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स में यही समझेंगे, इसका मतलब होता है पावर को रिड्यूस करना। ये क्या करता है पावर को कम कर देता है। तो यहाँ पे पावर कितना है x टू द पावर n, तो इसका पावर कम करेगा, कितना कम करेगा 1 कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n-1। यहाँ पे क्या था x के पावर n, ये d बाई डी हटा, तो ये क्या हो गया x टू द पावर n-1, और n कहाँ चल जाएगा n इसके मल्टीप्लाई में चला आएगा। यानी x टू द पावर n का जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े वो कितना हुआ n इंटू एक्स के पावर n-1, वेयर n इज इक्वल टू, चाहे n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। इसका मतलब समझ आया ना कि n क्या हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच में, कोई रियल नंबर। क्लियर है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो y इज इक्वल टू हमको क्या दिया है x टू द पावर 5, अब बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, क्या होगा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ d बाई डी, किसका करना है y का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। और y का वैल्यू कितना दिया है x टू द पावर कितना 5 डिवाइडेड बाई कितना dx। अब क्या हो जाएगा, ये n हो गया, n का वैल्यू 5 है, तो कैसे लिखेंगे
क्या होता है फॉर्मूला n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो यहाँ n के यहाँ पे क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स टू द पावर कितना 5 माइनस वन, यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर क्या 4, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। याद रहेगा, यानी कि dy बाई डी एक्स किसका x टू दी पावर 5 का कितना हो गया 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस वन। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे 5 रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर एज्यूम कर लो कि हमारे पास कितना दिया है y इक्वल टू कितना x टू दी पावर माइनस 9/3, कोई जरूरी है कि हमेशा क्या दिया रहे, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर दिया रहे, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना है x टू दी पावर माइनस 9/3 डिवाइडेड बाई कितना dx। अब n का वैल्यू कितना है माइनस 9/3। फॉर्मूला याद रखो बस, क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, अरे 9/3 क्यों लिया है यार, 9/3 तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा, 9/4 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो 9/4 लेते हैं, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू माइनस 9/4 इंटू क्या हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस वन, यानी 9/4 माइनस कितना 1। यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आंसर हो गया माइनस 9/4 इंटू एक्स टू दी पावर, इसको सॉल्व कर दो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना 4, यानी कि x टू दी पावर माइनस 9/4 का जो डिफ्रेंसिएशन हुआ वो कितना हुआ माइनस 9/4 इंटू एक्स टू दी पावर कितना माइनस 13 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। क्लियर है, ये किसका हुआ x टू दी पावर n। क्लियर है, चलिए ये दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारा। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, इसको रब कर दें, रब करें, चलो बच्चों इसको रब कर दिए, चलो इसको रब कर दिए। अगला क्या है, अगला अगर एज्यूम करो हमारे पास कि y इक्वल टू कितना दे दे k इंटू एक्स टू दी पावर n, यहाँ पे बोला जाए वेयर k इज क्या एनी कांस्टेंट, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना दिया है k इंटू एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई कितना dx। अब देखो यहाँ से समझने वाला बात है कि जब भी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं या आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें कभी भी अगर कांस्टेंट आ जाए, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कहाँ निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट को कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो k कहाँ आ गया बाहर, ये कितना हो जाएगा dx के पावर n डिवाइडेड बाई कितना dx, ठीक है। अब x के पावर n बाई dx का फॉर्मूला अभी हम लोग याद किए थे, कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा k एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर कितना n माइनस वन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है, क्लियर है बात। आगे लिखें, एग्जाम्पल कर ले इस पे एक, चलिए एक ही एग्जाम्पल करते हैं इस पे। अगर y इक्वल टू कितना हो जाए 3x टू दी पावर कितना 3x टू दी पावर माइनस 2, चलो बोला इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बोलो जी, क्या हो जाएगा dy बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना दिया है 3x टू दी पावर कितना माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना dx। 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कहाँ निकाले बाहर, तो क्या बचेगा 3, ये क्या हो गया dx टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना dx। अब ये क्या बच गया x टू दी पावर n, n का वैल्यू कितना है माइनस 2, तो फॉर्मूला आता है ये क्या हो जाएगा 3, n का वैल्यू कितना माइनस 2 इंटू एक्स का पावर कितना माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया माइनस 6 एक्स टू दी पावर कितना माइनस 3, बस। क्लियर बात, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ। बस फॉर्मूला लिखते जाओ, इस पे अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ कुछ क्वेश्चन देते जा रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा उस पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे होमवर्क के लिए, आप लोग कर लेना, उसके साथ साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्लियर है, हमारा क्या हुआ तीसरा फॉर्मूला। आगे क्या चलते हैं, आगे ये समझो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास दो अगर फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, आगे चल के कोई और भी फंक्शन हो सकता है, अगर दोनों किस फॉर्म में हो, अगर दोनों एडिशन के फॉर्म में हो या दोनों क्या हो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस टाइम इसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है बात, तो इसको रब करें, तो हम लोग क्या कहाँ पे आते हैं अपने चौथे फॉर्मूला पे, इसको रब कर दें। चलिए हम लोग चौथा फॉर्मूला क्या था हमारा,
देखो अगला फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंशिएशन का, कैसे लिखेंगे हम लोग अगला फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मान लो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, अब इसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझना चाहिए कि y इक्वल टू, मान लो हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है u, कोई जनरल फंक्शन एज्यूम कर लिए u, और दूसरा कोई फंक्शन क्या हो गया v। अब u कुछ भी हो सकता है, एल्जेब्रिक हो जाए या ट्रांसडेंशल हो जाए, एल्जेब्रिक में पोलिनोमियल हो जाए, रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाए, आप लॉगरिथमिक हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एज्यूम कर लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक हो गया u और एक क्या हो गया v। अब दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे एडिशन फॉर्मूला। अगर मान लो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको अगर इसका अलग फॉर्मूला देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। तो इसके लिए नाम लिखने की क्या जरूरत है, हमको बस समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों या तो एडिशन के फॉर्म में है या फिर किसके फॉर्म में है, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में है। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही फॉर्म हो, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन हो सकता है यहाँ पे तीसरा फंक्शन हो जाए, कि मान लो क्या है यहाँ पे तीसरा फंक्शन ऐड हुआ है z, या चौथा फंक्शन ऐड हुआ है मान लो m, तो ऐसा कुछ भी है, कितना भी हो सकता है, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सिर्फ किसके लिए लिखते हैं हम लोग, दो के लिए। तो मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से ऐड हो रहा है या फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब हमको क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy डिवाइडेड बाई कितना dx। y का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से यहाँ पे y का वैल्यू कितना है u, या तो प्लस या फिर क्या माइनस इंटू क्या v डिवाइडेड बाई कितना dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा du डिवाइडेड बाई कितना dx। अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, अब माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू लिख सकते हैं हम लोग dv डिवाइडेड बाई कितना dx। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसके लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर ले, करें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों अगर मान लो हमको एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा कुछ करके कि y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x और प्लस कितना 5। यहाँ पे देखो तीन टर्म है, हो सकता है चार टर्म हो जाए, चलो चार टर्म ले लेते हैं, इसको ना लेकर के ऐसे ले लेते हैं x टू दी पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 4। क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। देखो यहाँ पे ध्यान से, एडिशन के फॉर्म में क्या होगा, अगर एडिशन के फॉर्म में होगा u है तो u को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, v है तो क्या करेंगे v को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर माइनस होता है तो माइनस लिख देते। तो बस वैसे ही करते जाओ। यहाँ पे u के जहाँ पे कितना है x के पावर 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dx के पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना dx। क्लियर है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये देखो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx, ये v के जगह पे है। अगला और है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, इसका कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई कितना dx। यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या लिख सकते हैं d4 डिवाइडेड बाई dx। ऐसा और भी कितना भी माइनस प्लस होता तो सबको यहाँ पे माइनस प्लस के साथ लिखते जाते। अब देखो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, x के पावर n, x के पावर 3 है, क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n कितना है 3, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना 3 माइनस 1। यहाँ पे देखो दो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, तो क्या लिखेंगे -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे अभी एक स्टेप आगे रहने दो, dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx। ये dx क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़े अभी कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा 0, तो इसको क्या लिख देंगे 0। अब आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कितना एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 dx स्क्वायर। यहाँ पे x का पावर में कितना है n है, सॉरी n का वैल्यू कितना है 2 है, तो क्या लिख सकते हैं n इंटू यानी कि 2 इंटू एक्स का पावर कितना 2 माइनस 1 और प्लस कितना 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन हो गया, आंसर हो गया 3x स्क्वायर माइनस कितना 4x और प्लस कितना 1। ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ बात। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अगर ये बताओ अगला हम लोग फॉर्मूला के पढ़ेंगे, हमारा चौथा फॉर्मूला था। अगला फॉर्मूला क्या है कि एज्यूम करो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता, दोनों फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते थे,
तो अगला क्या हो जाए हमारा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। लिखे इसको, इसमें बन जाएगा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, रब कर दे इसको। चलो हम लोग रब करते हैं, कर दे रब। चलिए अगला हमारा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। चलिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला में एज्यूम कर लो कि हमारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू कितना, u इंटू क्या, v। दो फंक्शन है, एक कितना है u और एक कितना है v, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बनता है, क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू कितना है d, यहाँ पे लिखेंगे u इंटू कितना v डिवाइडेड बाई कितना हो गया dx। अब देखो ये क्या करता है, ये जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एक बार u को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। अब जैसे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, जैसे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, u क्या आ जाएगा बाहर, तो u आ गया बाहर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई कितना dx। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, अब v को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो v बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे हम लोग, du डिवाइडेड बाई कितना dx। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। क्लियर हुआ बात। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कैसे करना है, क्या हो रहा है, अगर मान लो u और v दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, u इंटू वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। एक बार u को कांस्टेंट लेंगे, बाहर आ जाएगा dv बाई डी एक्स। एक बार v को कांस्टेंट लेंगे, बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स। क्लियर है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करें। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अगर एज्यूम कर लो हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू कितना दिया है, मान लो 2x प्लस 9। ये दो अलग अलग फंक्शन बोल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन सर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर बताइए इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, समझो ध्यान से बात को, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अगर 2x प्लस 9 में मल्टीप्लाई कर दे तो ये कैसे आएगा, ये बेसिकली एडिशन के फॉर्म में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, x यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का पावर 3 प्लस कितना 9x स्क्वायर प्लस कितना 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 27x। तो बेसिकली क्या हो गया, वो तो एडिशन के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ने का जरूरत क्या है। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिए हैं, सिर्फ हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन को लिखे हैं, क्योंकि हमको किसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। आगे जब हम लोग चलेंगे तो आगे हम लोग को क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर हमको फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे या इसको कैसे मल्टीप्लाई करके एडिशन के फॉर्म में रखोगे, ये दो अलग अलग फंक्शन हो गया। या ऐसे भी हो सकता है e टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, या हो सकता है log x इंटू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का भी हो सकता है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक हो, ठीक है। इस एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन भी आ सकता है जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए। क्लियर है बात। तो इसीलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं इसको u इंटू वी के फॉर्म में अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, इसको क्या एज्यूम कर लो u, इसको क्या एज्यूम कर लो v, और फटाक से डिफरेंशिएशन कर दो। आता है हमको, करके देखें कैसे लिखेंगे सर। ये क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाई कितना dx। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लेते हैं, u को कांस्टेंट, किसी एक को कांस्टेंट मान लो, ये हमारा u हो गया। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x, कांस्टेंट है बाहर आ गया। किसका डिफरेंशिएशन, v का, v के जगह पे कितना है 2x प्लस क्या 9 डिवाइडेड बाई कितना dx लिख सकते हैं। प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब किसको बाहर रखना है, अब v को बाहर रखना है। v कितना है 2x प्लस क्या 9, किसका डिफरेंशिएशन, u का, u कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dx। क्लियर है बात। अब चलो लिखते हैं यहाँ पे, इसके आगे तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो जल्दी से, जिसको मन करे जल्दी से वीडियो को रोके और सॉल्व करके देखे। ये क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x, ये देखो इसका क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन के फॉर्म में है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, d2x डिवाइडेड बाई dx और प्लस कितना हो जाएगा d9 डिवाइडेड बाई dx, एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो गया 2x प्लस क्या 9, इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx प्लस क्या लिखेंगे d3x डिवाइडेड बाई कितना dx लिख सकते हैं। चलो आगे सॉल्व करो, अब सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, इसको यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3x इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेंगे
क्या बचेगा dx डिवाइडेड बाई कितना dx, और 9 कांस्टेंट है, 9 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, ये हमको पता है। आगे देखो आगे क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस कितना 9, ये x टू द पावर n, n का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना 2 माइनस 1, 3 कांस्टेंट है बाहर, क्या हो जाएगा dx बाई dx, और dx बाई dx कितना हो जाएगा 1। अब देखो इसको आगे लिख सकते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों ये देखिए ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3x, ये कितना हो जाएगा dx dx कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 प्लस उधर कितना हो गया, उधर हो गया 2x प्लस क्या 9, ये कितना हो जाएगा 2x, और वो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना हो गया 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको आगे चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, बट हमको फिजिक्स पढ़ना है, हमको मैथ से ज़्यादा मतलब नहीं है। समझ में आया। अगर मान लीजिए हमको u इंटू वी के फॉर्म में अगर हमको कोई फंक्शन आता है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो करना क्या है, एक बार u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन, एक बार v को बाहर, और किसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम देंगे, होमवर्क आप लोग प्रैक्टिस करके आना या प्रैक्टिस करना खुद से। क्लियर बात, रब कर दे इसको। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला पे जाते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला क्या है, अगला हमारा अगर मान लो फंक्शन किस में आ जाए, अगर डिवाइड के फॉर्म में आ जाए, अगर एक दूसरे के डिविजिबल के फॉर्म में हो, डिवाइड करना हो, रब कर दे इसको। क्लियर हुआ। चलिए हमारा छठा फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला क्या है बच्चों, छठा फॉर्मूला क्या है, छठा फॉर्मूला है कि अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन है y इज इक्वल टू कितना u और डिवाइडेड बाई क्या v, दो फंक्शन है u और v और दोनों क्या है डिवाइड के फॉर्म में, और इसका क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करना सबसे जरूरी है। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग dy डिवाइडेड बाई कितना dx, लिखे dy डिवाइडेड बाई कितना dx, y का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे दिया है u और y कितना v डिवाइडेड बाई dx। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, याद रखो जो नीचे होता है, जो टर्म नीचे है उसको क्या रखेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग बाहर रखेंगे। ठीक है, उसको ये मैंडेटरी है, हम लोग यहाँ पे u को सबसे पहले बाहर नहीं रख सकते हैं, कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिवाइड के फॉर्म में जो नीचे है उसको बाहर रखना है, तो v को बाहर रखो। किसका डिफरेंशिएशन लिखना है, du डिवाइडेड बाई कितना dx। हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्लस होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। इस बार किसको कांस्टेंट रखेंगे, इस बार u को कांस्टेंट रखेंगे, क्या हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई कितना dx, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो हमारा नीचे है, नीचे क्या है v, तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, u बाई v का। ये फॉर्मूला याद रखो तुम, यानी कि अगर y इज इक्वल टू u बाई वी है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या रखना है, v को सबसे पहले बाहर, du बाई dx माइनस u को बाहर dv बाई dx, और डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो आएगा जो भी बचेगा बहुत सारा क्वेश्चन 10 12 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। क्लियर है, बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली हम लोगों को अगर मान लो y इज इक्वल टू कितना दिया है, ऐसा कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4। अभी हम लोग बार बार बता रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे हम अलजेब्रिक फंक्शन को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ बात, लिखें। क्या एज्यूम करो, ये ऊपर वाला u हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, v हो गया। करे डिफरेंशिएशन, क्या होता है देखो बच्चों, क्या लिखेंगे dy बाई कितना dx। सबसे पहले किसको बाहर रखना है, v को, v कितना दिया है 3x प्लस 4 बाहर हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन u का, u कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई dx। फिर क्या होता है माइनस, तो क्या रखेंगे माइनस, क्या बाहर रखेंगे u, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, किसका डिफरेंशिएशन v का, अभी कितना दिया है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना dx, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अभी कितना है 3x प्लस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर।
क्लियर है बात? चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे आएगा बच्चों? ये हो गया 3x प्लस कितना 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये u प्लस बी के फॉर्म का है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dx प्लस d9 डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 9, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा d3x डिवाइडेड बाई dx प्लस d4 डिवाइडेड बाई कितना dx डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा v स्क्वायर। v कितना है 3x प्लस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करें हम लोग, आगे सॉल्व करें, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे हमारा dy बाई dx आ जाएगा। वैल्यू क्या है पहले 3x प्लस 4 एज इट इज रहने दो 3x प्लस 4। ये देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x टू द पावर n, n का वैल्यू कितना है 2, क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कितना 0 एज इट इज रहने दो, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे dx बाई dx कट गया, अब 4 का कितना हो गया 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4 का क्या होल स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा 2x इंटू 3x प्लस 4 अब माइनस 3 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करके आगे लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दो, हम लोग को फिजिक्स जानना है, मैथ नहीं जानना है। क्लियर है? तो हमारा इतना ही फॉर्मूला हुआ, जो 6 फॉर्मूले हैं, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करते हैं इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिखते हैं और इस पे बेस्ड जितना आज हम थ्योरी दिए, इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन लिखते हैं। हर फॉर्मूला पे 2 3 4 क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग क्या करो, आप लोग फॉर्मूला देखो और खुद से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो लिख दें, रब करें, समझ में आया ये u बाई वी का फॉर्मूला। चलो हम लोग फॉर्मूला को लिख देते हैं, रब कर दें। चलो यहाँ पे लिखते हैं सारे फॉर्मूला, जितना हम लोग डिफरेंशिएशन में अभी तक फॉर्मूला पढ़े यही फॉर्मूला है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो किसी भी फंक्शन का क्वेश्चन। क्लियर है? तो लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या पढ़े थे कि हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी क्या लिखेंगे dy, चाहे यहाँ पे dk बाई dx। सब समझ सकते हो आप लोग, के मतलब क्या है कांस्टेंट, आप लोग समझो dk बाई dx और k इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है 0। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि d इंटू एक्स के पावर n बाई डी एक्स, ये कितना हो गया था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कि y इज इक्वल टू कितना है k इंटू एक्स के पावर n, जहाँ पे फिर k क्या था कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या था k बाहर आया था इंटू क्या हो गया था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। चौथा फॉर्मूला क्या था, चौथा था एडिशन या सब्सट्रैक्शन u प्लस बी या माइनस बी बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग डी यू बाई डी एक्स, अब प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, क्या लिख दिए थे डी वी बाई कितना डी एक्स। अगला क्या पढ़े थे, पांचवा क्या था, पांचवा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था डी यू इंटू वी डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स। फॉर्मूला क्या बनेगा u बाहर डी वी बाई कितना डी एक्स प्लस b बाहर क्या हो जाएगा डी यू बाई कितना डी एक्स। अगला क्या हो जाएगा छठा क्या है कि डी वाई का वैल्यू क्या है u बाई वी डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स। तो क्या लिखेंगे u, सबसे पहले v बाहर, सॉरी जो नीचे वाला है वो बाहर, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या हो जाएगा डी यू बाई कितना डी एक्स माइनस, अब क्या बाहर u बाहर, क्या लिख सकते हैं डी वी बाई कितना डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वी स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया छठा फॉर्मूला। ये टोटल फॉर्मूला हुआ जिसको हम लोग आज पढ़े, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी जो आने वाले 2-3 लेक्चर है उस पर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतना ही फॉर्मूला है हम लोग को डिफरेंशिएशन में अभी के लिए जितना जानना है। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो। पहला क्या है कि y इज इक्वल टू कितना दिया है x टू द पावर माइनस 3। दूसरा क्या दिया है कि y इज इक्वल टू कितना है x टू द पावर माइनस 3/2।
ठीक है। तीसरा क्या है कि y इज इक्वल टू कितना दिया है, x टू द पावर माइनस क्या प्लस 3/4। चौथा क्या दिया है कि y इज इक्वल टू हमको दिया है 3x के पावर -2 प्लस 4x स्क्वायर -9, ठीक है। पांचवा हमको क्या दिया है कि y इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू एक्स के पावर -1/3 प्लस कितना 4 इंटू एक्स के पावर 2, अब माइनस कितना 3x, ठीक है। छठा क्या दिया है, छठा दिया y इज इक्वल टू एक्स के पावर -9/11 प्लस x टू द पावर 3/4 प्लस कितना 3x स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्या दिया है, सातवां हमको दिया है कि y इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 4 इंटू कितना 2x -9। आठवां हमको दिया है कि y इज इक्वल टू कितना दे दिया है, y इज इक्वल टू हमको दे दिया, वहीं ले लो कि 3x के पावर -2 3x टू द पावर -2 माइनस कितना 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना 2। अगला हो गया नाइन्थ नंबर, अगर y इज इक्वल टू कितना दे दिया है, y इज इक्वल टू हमको दिया 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 9, ठीक है। 10 नंबर दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया है y इज इक्वल टू कितना √x माइनस 1/√x, ऐसा कुछ दिया है। अगला क्या दिया है 11 नंबर, y इज इक्वल टू कितना √x माइनस x के पावर -4। वैसे ही 12 नंबर दे दिया है, y इज इक्वल टू कितना 3x के पावर -9/2 अब माइनस 4x अब प्लस कितना 2x। 12 नंबर 13 नंबर हमको दिया है कि y इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x के पावर -2 प्लस कितना 4x। चलो काफ़ी है इतना 13। ये जितना हम लोग फॉर्मूला पढ़े इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को पहले आप लोग थ्योरी देखो, अच्छे से समझो, इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली थ्योरी है, किस चीज़ के लिए, आगे हम लोगों को कैनेमेटिक्स के लिए। और अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ना है तो आप भूल ही जाओ कि आपको फिजिक्स आएगा। अगर आपको फिजिक्स तभी आएगा, आप अच्छे क्वेश्चन तभी लगा पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम लोग का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, हमको लगता है कि एटलीस्ट 10 to 12 लेक्चर लगेगा, 10 to 12 वीडियो लगेगा, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो। किसका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, एल्जेब्रिक फंक्शन का। आगे हम लोग किसका पढ़ेंगे, आगे जो होगा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जो बच गया है, कौन कौन सा बचा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर चेन रूल वगैरह पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ें, होमवर्क करें, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।